नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज बात करेंगे वार्ड 38 की। आपको बता दें कि इस वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद जान अंसारी का स्वर्गवास लगभग 1 वर्ष पूर्व हो गया था। उसके बाद से उनके प्रतिनिधि द्वारा ही वार्ड 38 में सभी कार्यों की देखरेख की जा रही है। स्वर्गीय पार्षद मोहम्मद जान अंसारी और उनके पश्चात उनके प्रतिनिधि द्वारा कराए गए कार्यों का मूल्यांकन वार्ड 38 की जनता कैसे करती है, इसके लिए आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका ईशान न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं शारिफ खान। हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद, इसी कड़ी में आज हम आए हैं वार्ड 38 में। वार्ड 38 का अपने जैसे मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताता हूं कि मैं एक चक्कर पहले लगा चुका हूं पूरे वार्ड का। अपना ओपिनियन मैं बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ जो खड़े लोग हैं उनसे पहले बात करूँगा। एक ख़ास बात और बता दूँ, वार्ड 38 बरबलान का एक एरिया लगता है। यहाँ पे एक पार्षद हुआ करते थे मोहम्मद जान अंसारी, उनका इंतकाल हो गया, यानी कि डेथ हो गई है। उसके बाद से यहाँ कोई पार्षद नहीं है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, एक नहीं 3 प्रतिनिधि इस वार्ड को चला रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। क्या है जनता की समस्याएं, क्या शिकायतें हैं, आज हम ये जानेंगे और जानेंगे कि इनके वार्ड में पार्षद कैसा हो और आपके मुरादाबाद का मेयर कैसा हो। एक एक करके जानेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। क्या नाम है हज़रत आपका? मौलाना अब्दुल माजिद। माजिद साहब, ये बताइए आप वार्ड 38 में रहते हैं? वार्ड 38 में रहते हैं। ये बताइए आपके वार्ड में क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है? क्या कूड़े वाले आते हैं? साफ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के जो सफाई नायक है वो बेचारे जो लगाते हैं, वर्कर काम करके नहीं देते हैं। अच्छा जी। तो जो इस वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि, उनसे कभी वो शिकायत बच्चे बराबर काम कर रहे हैं। एक आदमी जुड़ता है, लेकिन वो 3 बच्चे जो है वो इस बात का ध्यान रखते हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। जबकि इस परिस्थिति में आदमी ये सोचता है कि पार्षद नहीं है तो काम छोड़ दो, लेकिन उन्होंने काम को छोड़ा नहीं, काम को अंजाम दिया है। जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, अब चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, मुरादाबाद का मेयर कैसा हो और पार्षद कैसा हो? बेहतरीन मेयर होना चाहिए, जो सारे वार्डों को ध्यान रख करके चले। हाँ। और जितनी भी परिस्थितियां हैं इस तरीके साफ सफाई की, उनको अंजाम दे। और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? बेहतरीन पार्षद होना चाहिए, जो हर काम को जो है अंजाम दे। हर काम को अंजाम दे। जो पार्षद है वो ऐसा होना चाहिए जो हर काम को अंजाम दे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। नाजिम भाई, आप वार्ड 38 में रहते हैं? जी, मेरा वार्ड 38 में मेडिकल है। अच्छा, मेडिकल है। तो ये बताइए, जिस क्षेत्र में क्या साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? कुछ आते हैं कूड़े वाले, साफ़ सफाई करते हैं नहीं करते? साफ़ सफाई लगभग सही शुद्ध है। हमारे मरहूम मोहम्मद जान अंसारी साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम करे हैं। बस सभी के दिलों को जीतने वाले थे वो। वही काम जो है उनके साहबजादे कर रहे हैं, बॉबी भाई, उनके प्रतिनिधि के तौर जी, उनके प्रतिनिधि के तौर पे। अच्छा। अब ये है ना कि पार्षद की पावर एक अलग होती है, प्रतिनिधि की अलग होती है। तो उनका करा हुआ एक तरफ है, लेकिन कुछ लोग हैं मोटिवेट करते हैं उनकी मेहनत को। अच्छा। उनकी भागदौड़ी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अब निकाय चुनाव स्टार्ट होने वाले मुरादाबाद के भी, मुरादाबाद का मेयर कैसा हो और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा हो? मुरादाबाद का मेयर ऐसा हो जो पक्षपात ना करे। अच्छा। भेदभाव ना करे। ठीक है। सभी वार्डों को एक समान समझे, सभी वार्डों में सारी सुविधाएं प्रदान करे बराबर तौर से। बराबर। और पार्षद कैसा होना चाहिए आपका? पार्षद हमारा ऐसे होना चाहिए जैसे मोहम्मद जान अंसारी थे। मोहम्मद जान अंसारी साहब, क्योंकि वो जो मरहूम मोहम्मद जान अंसारी साहब है, उन जैसा होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी काम कराए होंगे, तभी उन्हें जनता पूछ रही है। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, आप वार्ड 38 में रहते हैं? जी हाँ। क्या ये बताइए, आपके क्षेत्र में कोई साफ़ सफाई है क्या? नालियों का या सड़कों का या तारों का कोई समस्या है? और है तो आपका कोई निराकरण हुआ है? नहीं, काम तो सब हो रहा है मकसदी है। मौजूदा पार्षद ना होने की बिना पे थोड़ी सारी मकसदी कमी रही। बाकी सब काम जो है उनके लड़के करते हैं, सब बढ़िया काम करते हैं माशाल्लाह, और सारे मकसदी काम को देखभाल करते हैं। अच्छा। जितनी भी उनकी पावर है इस वक्त, उसके हिसाब से सारा काम। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कहीं मुझे दिखा कि थोड़ा सा नालियों में कीचड़ बहुत जमा हुआ है या सड़कें थोड़ी सी ख़राब हैं, तो कभी कोई शिकायत की? नहीं, वो शिकायत तो हम करते हैं, बराबर करते हैं। अभी के मौजूदा 7.25 होता है, उसकी फुल पावर होती है। जो कार्य सामान्य होता है उसकी पावर कम होती है। अच्छा। तो इस बिना पे है थोड़ी सारी परेशानी। अच्छा, क्योंकि पार्षद नहीं है, प्रतिनिधि है, तो उसकी पावर थोड़ी कम है। अब चुनाव स्टार्ट होने वाले नगर निकाय के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मुरादाबाद का मेयर कैसा हो और पार्षद आपके क्षेत्र का कैसा होना चाहिए? मेयर जो है वो सही शुद्ध होना चाहिए, जो विकास करे।
शहर का विकास अच्छा होना चाहिए और अच्छा मकसद सभी को एक तरह देखना चाहिए। और पार्षद जो है पार्षद भी सही होना चाहिए। पार्षद हमारे हिसाब से तो मोहम्मद जान के लड़के ही बेहतर है। जब उन्होंने काम किया तो उनके लड़के भी काम करेंगे। ठीक है, आप बताइए साहब, आप इस क्षेत्र में रहते हैं? जी मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, वार्ड 38 में। वार्ड 38 में रहता हूँ। आप इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं? अरे सर नहीं, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं कि आप मुझे देख रहे थे, मैंने कहा शायद गुस्से में। मुझे ये बता दीजिए, ये वार्ड 38 है, ये इस क्षेत्र में का कुछ विकास के काम हुए हैं? क्योंकि पार्षद तो इंतकाल फरमा गए थे। मोहम्मद जान भाई साहब तो काफ़ी टाइम हो गया उनके इंतकाल को। हाँ। लेकिन उनके नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम ना हुआ हो। हाँ। लेकिन कोविड की वजह से बीच में काम नहीं हो पाया। अच्छा, हाँ कोविड भी एक वजह है। जी। अच्छा, अब ये बता दीजिए, चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। चुनाव स्टार्ट होने वाला है। मैं भी प्रत्याशी हूँ, नाजिम परवेज। अच्छा, आप इसी वार्ड से हैं? इसी वार्ड से मेरी वो फ्लेक्सी लग रही है। कांग्रेस से? कांग्रेस से मैं पहला भी चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, मोहम्मद जान अंसारी साहब के बेटे जो हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए? जी। तो अगर टिकट आप दोनों में से किसी एक को हुआ? मेरा कहना तो यह है, जिसे भी टिकट हो जाएगा हाँ? उन्हें होगा हम उन्हें लड़ा देंगे, हमें हो जाएगा वो हमें लड़ा देंगे। अच्छा, उम्मीद है? चलिए, पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छी बात यह है, क्योंकि विकास की बात हो रही है तो टिकट किसी को भी है। मुझे नहीं पता था कि प्रत्याशी हैं। इन्होंने मुझे अपनी फ्लैक्स दिखाई तो नाजिम परवेज साहब हैं, संभावित प्रत्याशी हैं वार्ड 38 से। इनका कहना यह है कि अगर ये इस वार्ड से जीतते हैं या टिकट होता है या उनके साहबजादे को टिकट होता है मोहम्मद जान अंसारी साहब को, तो वो जिता देंगे। वार्ड का मामला है। आप बताइए साहब, आप इसी वार्ड में रहते हैं? जी, वार्ड 38। क्या नाम है आपका? नाम सरवत खान है। अच्छा, ये बताइए, वार्ड 38 में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं? हाँ, मोहम्मद जान साहब के टाइम में विकास के काम हुए और अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। याद करते हैं उन्हें। तो मोहम्मद जान अंसारी साहब तो चलेगा, उनके प्रतिनिधि हैं, तो कुछ विकास के काम में कुछ ढीलपन आया? नहीं, प्रतिनिधि है, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी बेचारे मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। बाप के काम को अंजाम बराबर दे रहे हैं। अच्छा, मैंने इस क्षेत्र में चक्कर लगाया, मैंने देखा कि कुछ सड़कें वड़कें खराब पड़ी हैं, कुछ ये जो कुंवर साहब की गली है यहाँ पे कुछ मामला थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा है। मौजूदा पार्षद होता है तो ये काम सारे फिक्र से होते हैं। अच्छा, अब पार्षद साहब यानी कोर्ट परिषद के अब बच्चे हैं उनके, तो बच्चे जितनी उनकी कोशिश है, कोशिश से ज़्यादा काम कर रहे हैं। पार्षद होता है तो हर काम वार्ड के हिसाब से होता है और फिर ऊपर से मंजूर होकर भी होता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, कैसा आपका मेयर और कैसा आपके क्षेत्र का पार्षद होना चाहिए? पार्षद अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार का होना चाहिए, सबके काम आने वाला होना चाहिए। किसी तरह का कोई भी मेयर हो या पार्षद की तरह कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, भेदभाव जो जनता का काम है वो काम जनता के हिसाब से ही करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। साहब आप आएँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहीं रहते हैं। आप कहाँ से रहे इस समय? फिलहाल तो मैं काम पे से आ रहा हूँ। काम पे से आ रहे हैं आप? हमारी चर्चा में देख कर रुक गए कि चर्चा हो रही है तो रुक जाएं। चलिए, आपको भी मौका देंगे आपकी बात रखने का। आप वार्ड 38 में रहते हैं, ये बताइए, यहाँ पे कुछ विकास के काम हो रहे हैं? ये झाड़ू और ये सफाई नाली वाली का कुछ कचरा वचरा उठ रहा है? हाँ, काम तो हो रहा है साहब, सब काम हो रहा है। बस मौजूदा पार्षद की बात और है। अब लड़के लगे हुए हैं, कोशिश तो वही बराबर कर रहे हैं। अच्छा, तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं मैंने देखी, उनको लेके क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्होंने अभी पंप भी चालू कराया है यहाँ का। बहुत परेशानी थी लोगों को, उससे काफ़ी लोगों को निजात मिली है। अब ये बता दीजिए, अब वार्ड 38 में जो है वो पार्षद कैसा होना चाहिए? भाई साहब, जैसा मोहम्मद जान अंसारी थे ऐसा ही होना चाहिए। बस ऐसे ही होना चाहिए जैसे वो थे। ठीक है, आप बताएं साहब, क्या गाने वाने सुन रहे हैं? अच्छा, क्या बात बताइए, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? मैं क्षेत्र में रहता हूँ, मैं मोहम्मद जान का भाई हूँ, मगर मैं आप और भाई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भाई ने जो काम कराए थे लोग उन्हें याद कर रहे हैं। ये तो यही लोग बता देंगे। हाँ, ना मुझे लोगों ने बताया कि आपके जो भाई थे, मुझे नहीं पता आप भाई थे, आपने खुद बताया। जी। आपके भाई ने बहुत काम कराए। वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, हम लोगों से जाकर चर्चा कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए, आपके मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और आपकी नज़र में, और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? मेयर पढ़ा लिखा होना चाहिए और काम कराने वाला होना चाहिए जनता का। और पार्षद भी ऐसे होना चाहिए। जैसे हमारे भाई थे, बहुत अच्छा काम किया और लड़के भी तीनों लगे पड़े हैं आज तक। ऐसा होना चाहिए। अरे क्षेत्र में साफ सफाई वाले आते हैं, कूड़े वाले, ये डेली आते, सड़कें वड़कों को मैंने देखा थोड़ा हाल बुरा है। वो उसकी वजह से हुआ है। ये सिविल लाइन जो पड़ी है, हाँ। कभी मतलब वो सिविल लाइन वाले आ जाते हैं, तो अब टेंडर तो हुए नहीं जब से उनका बनने के बाद में, हाँ। तो वो थोड़ा सा काम रुका पड़ा था। बाकी अभी फकीर वाली गली में भी काम चल रहा है। ठीक है, आप बताएं साहब, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ, वार्ड 38 में। वार्ड 38 में। मुझे बता दीजिए, क्षेत्र में कुछ काम वाम हो रहा है या फिर हवा में तीर मारे जा रहा है? नहीं, शहर और मुरादाबाद का ना, हमारे यहाँ बरबलान में तो काम बहुत बढ़िया कराया बच्चों ने। मोहम्मद जान भाई के बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया। और उसके बाद भी उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, उनके मरने के बाद एक पंप लगवाया जो लोगों को बहुत परेशानियाँ थी, मतलब ये पानी की, उसकी वजह से
लोग वहाँ इस वक्त बिना मोटर के पानी आता है। लोग बहुत खुश हैं इस हालत में। मतलब ये लोग जो हैं अब मोहम्मद जान भाई के लड़कों को लड़ाना चाहते हैं। लड़ाना चाहते हैं जी हाँ। उनको भी। अच्छा, अभी और टिकट मैं भी उनको ही लड़ाना चाहता हूँ। मैं भी वोट उनको ही दूंगा। अच्छा ठीक है, जी बहुत हाँ। बढ़िया बात है। पहले मोहम्मद मतलब जान पानी भाई की को समस्या वोट किया था, आज थी उन्हें वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब से उन्होंने बड़ा वाला पंप कराया, बड़ा वाला, तो यहाँ पर पॉलिटी आपके हिसाब से वार्ड में थोड़ा काम हुआ है? हाँ काम। वो पार्षद ना होने की वजह से प्रतिनिधि हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है काम। जी हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप आए साहब, आप आए। कहाँ से आ रहे हैं? काम पे से आ रहे हैं? दुकान पे आ रहा अच्छा, दुकान पे से उठ के आए, देख के आए, चर्चा हो रही तो मैं भी अपनी जाके बात रख लूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपनी बात रखने का हक सबको है, हम आपको भी बराबर का देंगे टाइम। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, वार्ड 38 में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम साहब, ये बताइए, आपके इस पूरे क्षेत्र में मैं एक चक्कर लगा के आ चुका हूँ, तो ये बता दीजिए आपकी नज़र में कुछ काम वाम हुए हैं विकास के, नाली के, कूड़े के, सड़कों के, तारों के, कोई काम हुए हैं तो बता दें, नहीं हुए तो भी बता दें। नहीं, माशाल्लाह काम तो सभी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं काम। बस भाई साहब के इंतकाल के बाद उनके बेटों ने अच्छा काम संभाला है। बढ़िया। हाँ, पंप लगवाया, भाई साहब पास करा गए थे। मेरे तो उनके बच्चों ने मेहनत करी। इफ्तिखार मोहम्मद, बबलू और शुएब, उनके बेटे हैं। हाँ, तीनों बेटों ने बहुत मेहनत करी और ये काम कराया। पंप लगवाया, पंप की मेहनत कराई, जगह की सेटिंग कराई, और उसकी वजह से सब लोगों को पानी मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है सबके यहाँ। चलिए, और अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, अब चुनाव स्टार्ट होने वाले, निकाय चुनाव में, उसमें मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? आप किसको चुनना चाहेंगे? और क्षेत्र का पार्षद जो वो किस तरीके का होना चाहिए? भाई क्षेत्र का पार्षद तो जैसे भाई साहब थे मोहम्मद जान भाई, काम माशाल्लाह उन्होंने अच्छा कराया, वो जैसे ही होने चाहिए, और उनके जैसे ही उनके बेटे काम लेकर चल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जो मोहम्मद जान अंसारी थे, पार्षद थे इस क्षेत्र के, उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, इन्हीं उन्हें लोग याद कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि उन जैसा ही कोई आ जाए या उनके परिवार से कोई आ जाए। आप आ जाएं साहब। क्या बात, नींद से उठ के आ रहे हैं? नींद से नहीं उठ के आ रहा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप वार्ड 38 में ही रहते हैं? जी, वार्ड 38 के। अच्छा, ये बताइए, कुछ काम वाम चल रहे हैं या विकास के, या फिर ऐसी ये लोग ऐसी कह रहे हैं? नहीं, काम तो चल ही रहा है, काम तो हुआ भी है, हुआ इस है, क्षेत्र में हुआ भी है। अच्छा, इसमें प्राइवेट लाइन पड़ी हुई है। प्राइवेट लाइन कुंवर साहब की गली जो है, कुंवर साहब की गली के अंदर लोगों ने जब पानी की दिक्कत हुई थी तो कुंवर साहब की गली के अंदर प्राइवेट लाइन लोगों ने चंदा इकट्ठा करने के बाद में प्राइवेट लाइन डाली गई थी। अच्छा, इधर नालियों में गंदगी के बौछार बड़े हुए हैं। अनिल बाबू हैं हमारे सफाई इंस्पेक्टर, उन्हें भी मैंने कल फ़ोन किया था, तो मुझसे बोले भाई सफाई वाले आते हैं, गाड़ी आती है। मैंने गाड़ी कोई नहीं आ रही है। तो अनिल बाबू को जब फ़ोन करता हूँ, जब लखनऊ फ़ोन करता हूँ टोल फ्री नंबर पे, तो तब जाके यहाँ पे साफ़ सफाई होती है। अच्छा। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, आप देखो काशिफ भाई जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप उनसे जाके कहा? शिकायत तो हम करते रहते हैं, बोले ठीक है हम भेज रहे हैं कर्मचारी को। अब अनिल बाबू से कहता हूँ तो अनिल बाबू यूँ कहते हैं कि कर्मचारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी कम है। अच्छा, कर्मचारी कम है, काम कम हो रहा है। तो जब कम है तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा जब कर्मचारी हमारे वार्ड के अंदर कम है तो आप अप्लाई क्यों नहीं करते नगर आयुक्त से? कहते आप हमारे वार्ड 38 इतना बड़ा है, उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था कराई जाए। तो वो व्यवस्था वो कहते हैं, बोले हाँ हमने कहा था और हमने ये हुआ था। अब आखिरकार यहाँ आगे गुलजार भाई की दुकान है कि चांद बाबू और हम दोनों मिलकर बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी कांग्रेस पार्टी से ज्वाइंट हूँ, जिला सचिव हूँ। बहुत बढ़िया बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब चुनाव आने वाले हैं, शहर का मेयर कैसा हो, आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा हो? शिक्षित होना चाहिए हमारा मेयर, और अपने विकास पे ध्यान दिया है। हमारी पूर्व मेयर बीना अग्रवाल थी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, उनका काम आज भी चमकता है। मगर विनोद अग्रवाल जी जो हैं, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि उनका नाम रोशन करा जाए। जो हम कोई भेदभाव वाली बात तो कर नहीं रहे हैं कि साहब वो हिंदू थी या वो मुसलमान थे या वो ऐसा था। हमें हिंदू मुस्लिम जो अपनी राय रख रहे हैं। हमें सिर्फ मकसद इतना है कि हमारा शिक्षित होना चाहिए, कार्य हमारा होना चाहिए, क्षेत्र के अंदर शहर के अंदर विकास होना चाहिए। अगर जन समस्याएं जिन लोगों की हैं तो उनको पूरा कराया जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ, जवाब सबसे लूँगा। इस समय जो राजनीति है वो थोड़ी सी बदल गई है। पहले राजनीति ऐसी नहीं थी, अब थोड़ी बदल गई है। अब जो है आदमी कहता है कि साहब मैं आपका बिरादर हूँ तो मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी पार्टी का हूँ मुझे वोट दीजिए। तो आपका जो वोट है वो किस आधार पर जाएगा? सब लोगों का पार्टी के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, व्यक्ति के नाम पे, विकास के नाम पे? पार्टी के नाम से जाएगा, पार्टी के नाम से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोई बिरादरी वेदरी का नहीं होता, ये शख्सियत देखी जाती है, कौन सा आदमी अच्छा है इसको देना चाहिए, जो काम करता है, जो शख्सियत है। ये हमारे क्षेत्र का जो चुनाव होता है, इसमें कोई पार्टी का तो मनोबल होता नहीं है, इसमें आदमी की शख्सियत देखी जाती है कि कौन आदमी हमारे किस काम में आ रहा है। जो काम कराएगा वोट उसी को जाएगा। आप बताइए। हमारा भी इनको ही जाएगा, जो काम कराएगा उनको ही जाएगा, उसे जाएगा। ठीक है,
मैंने अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताया था कि मैं इस क्षेत्र में एक चक्कर लगा के आ चुका हूँ और अपना ओपिनियन मैं बाद में देता हूँ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मैंने इस क्षेत्र में जब राउंड लगाया था तो मैंने देखा जो रोड है, जो रोड पे इधर उधर जो घर हैं उनकी हालत बहुत ठीक है, बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो थोड़ी सी गलियाँ हैं उनमें थोड़ी सी हालत खस्ता है। थोड़ी सी रोड ख़राब है तो लोगों ने बताया कि वो सीवर लाइन पड़ रही है उसकी वजह से ख़राब है। थोड़ी सी कहीं कहीं नालियाँ भरी हुई हैं तो लोगों ने ये बताया क्योंकि पार्षद नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, इस वजह से उनकी पावर कम है तो कर्मचारी भी नहीं सुनते। किसी ने ये भी बताया कि कर्मचारी से कहते हैं तो वो कहता है कि लोग कम हैं इस वजह से काम कम हो रहा है। तो आने वाले समय में अब देखेंगे कि जनता किस चीज़ पे भरोसा करती है, पार्षद के प्रतिनिधियों के काम द्वारा कराए गए काम पे या फिर विकास के नाम पे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारी इस खास चर्चा को हम देते हैं विराम। मोहम्मद समीर के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।